दिल्ली सर्विस बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही कानून बन जाएगा, तो इससे क्या बदलेगा, ये हमें समझने की जरूरत है। किसके पास कितनी शक्ति होगी, क्या दिल्ली सरकार के काम में केंद्र सरकार दखल दे रही है, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। दिल्ली सर्विसेज बिल के कानून बनते ही दिल्ली में सरकार के सभी अधिकारियों के माध्यम से उपराज्यपाल के पास चले जाएंगे। दिल्ली सरकार में अधिकारियों के तबादला और नियुक्ति राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी कि एनसीसीएसए करेगा। इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री हैं और 2 अन्य सदस्य मुख्य सचिव और गृह सचिव हैं, यानी मुख्यमंत्री अल्पमत में हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकेंगे। दिल्ली विधानसभा के द्वारा अधिनियम कानून बनाने के द्वारा बनाए गए बोर्ड या फिर आयोग के लिए नियुक्ति के मामले में एनसीसीएसए नामों के एक पैनल की सिफारिश उपराज्यपाल को करेगा। उपराज्यपाल अनुशंसित जो नाम है उनके पैनल के आधार पर नियुक्तियां करेंगे। अब मुख्य सचिव ये तय करेंगे कि कैबिनेट का निर्णय सही है या गलत। इसी तरह अगर सचिव को लगता है कि मंत्री का आदेश कानूनी रूप से गलत है तो वो मानने से इनकार कर सकता है। सतर्कता सचिव यानी कि विजिलेंस सेक्रेटरी अध्यादेश के आने के बाद चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो एलजी के प्रति बनाए गए प्राधिकरण के तहत ही जवाबदेह है। अब अगर मुख्य सचिव को ये लगा कि कैबिनेट का निर्णय गैर कानूनी है तो वो उसे उपराज्यपाल के पास भेजेंगे। इसमें उपराज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि वो कैबिनेट के किसी भी निर्णय को पलट सकते हैं। दिल्ली में जो भी अधिकारी कार्यरत होंगे उन पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का कंट्रोल खत्म हो गया है। ये शक्तियां एलजी के जरिए केंद्र के पास चली गई हैं। एनसीसीएसए की सिफारिश पर एलजी फैसला करेंगे, लेकिन वो ग्रुप ए के अधिकारियों के बारे में संबंधित दस्तावेज मांग सकते हैं। अगर एनसीसीएसए और एलजी की राय अलग अलग होती तो एलजी का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। इसके अलावा भी इस कानून से जुड़े कई अहम बिंदु हैं जिन पर भी बात लगातार होती रहेगी। जैसे जैसे ये खबर और ज्यादा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, वहीं पर दिल्ली सरकार से ये माना जा सकता है कि कई सारी शक्तियां हैं वो इस कानून के जरिए छीन ली गई हैं।